साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेन रूल के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब वेरिएबल्स की संख्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज़्यादा हो जाती है तो उस स्थिति में किस प्रकार से चेन रूल को अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमने दो प्रॉब्लम लिखी हुई है कि u हमारे पास फंक्शन है वेरिएबल्स के डिवीजन के रूप में दे रखा है और कैपिटल V जो फंक्शन हमारे पास वेरिएबल के अंतर के रूप में दे रखा है। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सोल्व करने से पहले हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व की। वहां हमने देखा था वेरिएबल्स यानी कि जो फंक्शन हमारे पास था वो सीधा ही हमें वेरिएबल के रूप में दे रखा है। यहाँ पर इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में जो फंक्शन हमारे पास यहाँ वेरिएबल्स के डिवीजन के रूप में दे रखा है और ये फंक्शन हमें वेरिएबल के अंतर के रूप में दे रखा है। देखते हैं दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करके। तो पहले प्रॉब्लम नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ भाई आपको, स्मॉल u इज इक्वल टू एफ ऑफ x बाई वाई, y बाई जेड और z बाई x, ये दिया हुआ आपको। और सोल्व क्या करना आपको, यानी प्रूफ क्या करना है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड। कहने का मतलब इस प्रॉब्लम को अगर हम चाहें तो आयलर प्रमेय की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। यहां से हम किसी एक वेरिएबल को बाहर लेकर के भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम चेन रूल की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, तो ये वेरिएबल x बाई वाई के रूप में जो दे रखे हैं यानी डिवीजन दे रखा है उसको हम किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, माना u इज इक्वल टू एफ ऑफ t1, यानी इसको मैंने t1 मान लिया, इसको t2 और इसको t3, t1 t2 t3। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 2। जहां t1 का मतलब क्या है भाई, x बाई वाई, t2 का मतलब क्या है, y बाई जेड और t3 का मतलब क्या है, z बाई एक्स, z बाई एक्स। इक्वेशन नंबर 3। क्या किया मैंने, जो फंक्शन मुझे वेरिएबल के डिवीजन के रूप में दे रखा था उसको मैंने एक नए वेरिएबल्स के रूप में लिख दिया। उसको u फंक्शन किसका, t1 t2 और t3 का, और t1 t2 और t3 किसके बराबर है, x बाई वाई, y बाई जेड और z बाई एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ, u फंक्शन जो आपका किसका है, t1 t2 और t3 का। u किसका फंक्शन है, t1 t2 और t3 का। लेकिन t1 t2 और t3 को देखो तो ये किसके फंक्शन है, x y और z के फंक्शन है। u फंक्शन है t1 t2 t3 का और ये किसके फंक्शन है, x y और z का। तो u डायरेक्टली किसका फंक्शन हो गया भाई, x y और z का फंक्शन हो गया। अब u का जो हमारा प्रूफ है उसको भी देखें तो u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है और उनको करस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 0। लेकिन u का x y z के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा, पार्शियल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक से ज्यादा, कितने यहाँ पर 3 है। लेकिन x y z के रेस्पेक्ट में होने से पहले u किसका फंक्शन है, t1 t2 और t3 का। तो u का पहले t1 t2 t3 के रेस्पेक्ट में होगा, फिर t1 t2 t3 का किसके रेस्पेक्ट में होगा, x y और z के रेस्पेक्ट में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या यहाँ दोनों ही जगह कितनी है, 3 है, इसलिए कैसा डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसके चेन रूल से हम परिभाषा से चलते हैं। अब आंशिक अवकलन के श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से, चेन रूल से क्या लिखा भाई, श्रृंखला नियम से u का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो कैसा होगा, पार्शियल। तो डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में करने से पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, t1 t2 और t3 के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखा, डेल u बाई डेल t1 इंटू t1 के x के रेस्पेक्ट, सॉरी डेल u बाई डेल t1 का x के रेस्पेक्ट, डेल t1 बाई डेल x प्लस फिर t2 के रेस्पेक्ट में तो डेल u बाई डेल t2 इंटू डेल t2 बाई डेल x। यहां पर आप नोटिस कर पा रहे हो सारे कैसे हो रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या दोनों ही जगह कितनी है, 3 है। और डेल u बाई डेल t3 इंटू डेल t3 बाई डेल x, डेल t3 बाई डेल x। यहां पर हमारे पास t1 t2 और t3 की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर 3 में लिखी हुई है। इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं। तो क्या लिखा, डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू
डेल यू बाई डेल टी वन इंटू डेल वाई डेल एक्स, किसके रेस्पेक्ट में टी वन की वैल्यू एक्स बाई वाई, प्लस डेल यू बाई डेल टी टू इंटू डेल वाई डेल एक्स, टी टू की वैल्यू कितनी है भाई वाई बाई जेड, प्लस डेल यू बाई डेल टी थ्री इंटू डेल बाई डेल एक्स, टी थ्री की वैल्यू कितनी है भाई जेड बाई एक्स। ये सारी वैल्यूज कहां से रखी मैंने, समीकरण 3 से रखी है। ठीक है, तो किसकी हेल्प ली हमने, इक्वेशन नंबर 3 की। अब देखो इस टर्म का मैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई कैसा रहेगा, यानी कि 1/y कैसा रहेगा कांस्टेंट, प्रोडक्ट में कांस्टेंट को क्या कर देते हैं बाहर, यहां पर भी एक्स के रेस्पेक्ट में y और z दोनों ही कैसे रहेंगे कांस्टेंट, तो क्या कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहां पर भी x के रेस्पेक्ट में तो z तो कैसा है कांस्टेंट, और 1/x का क्या होता है डेरिवेटिव -1/x², तो क्या आएगा हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी वन इंटू, देखो 1/y तो कैसा था कांस्टेंट बाहर कर दिया मैंने, और x का x के रेस्पेक्ट में 1, प्लस डेल यू बाई डेल टी टू इंटू वाई और जेड दोनों कैसे हैं भाई कांस्टेंट है, क्योंकि डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पार्शियल डेरिवेटिव में जब फाइंड करते हो तो एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ज्ञात करते समय बाकी वेरिएबल्स कैसे रहेंगे कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस डेल यू बाई डेल टी थ्री इंटू फिर किसके रेस्पेक्ट में जेड का जेड बाई एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, जेड तो कैसे भाई कांस्टेंट बाहर कर दिया, इंटू 1/x का क्या होता है भाई x के रेस्पेक्ट -1/x, इसको फिर x का कितना हो जाएगा 1, तो इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखा डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 1/y डेल u बाई डेल t1, ये तो 0 हो गया, यहां पर क्या आएगा -z/x² डेल u बाई डेल t3 डेल u बाई डेल t3। जो हमारा प्रूफ है अगर उस प्रूफ को देखें तो हमें क्या फाइंड करना है, डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है x से। तो मैंने ये जो रिजल्ट मुझे मिला डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे x से, यानी तो क्या मिलेगा मुझे x डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई किया तो x बाई वाई डेल यू बाई डेल t1 माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक x क्या हो जाएगा कैंसिल, z बाई एक्स डेल यू बाई डेल t3 डेल यू बाई डेल यू t3, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 4। यानी कि आपने इस फर्स्ट टर्म का मान फाइंड कर लिया, इसका मान फाइंड कर लिया फर्स्ट टर्म का। अब जो सेकंड और थर्ड टर्म है सिमेट्री से वो दोनों टर्म भी हमें इसी इक्वेशन की हेल्प से लिख देंगे। तो मैंने क्या लिखा, इसी प्रकार सममिति से, इसी प्रकार सममिति से, सममिति किस में लगा भी, वेरिएबल कौन है एक्स वाई और जेड और t1 t2 और t3 के अंदर। तो x के स्थान पर क्या रखा भाई y, y के स्थान पर z, z के स्थान पर x एंड t1 के स्थान पर t2, t2 के स्थान पर t3 और t3 के स्थान पर वापस क्या रखा t1। तो क्या लिख सकता हूं इसी को, x के स्थान पर y तो y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू x के स्थान पर y डिवाइडेड y के स्थान पर z इंटू डेल u बाई डेल t2, t1 के स्थान पर t2 माइनस चिन्ह है तो माइनस, z के स्थान पर x, x के स्थान पर y डेल u बाई डेल t3 के स्थान पर t1, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 5। ठीक है, एंड तथा 5 से क्या लिखा भाई z इंटू डेल u बाई डेल y है तो किसके रेस्पेक्ट में z के रेस्पेक्ट बराबर y के स्थान पर z बाई x, z के स्थान पर x डेल u बाई डेल t2 के स्थान पर t3 माइनस x के स्थान पर y और y के स्थान पर z इंटू डेल u बाई डेल t2, डेल u बाई डेल t2, t1 के स्थान पर कितना आ गया t2, इक्वेशन कौन सी आ गई 6। हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन के चेन रूल से इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त की। इक्वेशन नंबर 4 को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के बाद में सिमेट्री का प्रयोग करते हुए हमने इक्वेशन नंबर 5 और 6 का मान फाइंड कर लिया, क्योंकि हमारा जो प्रूफ है उसमें इनकी रिक्वायरमेंट है। अगर प्रूफ को देखें तो पता चलेगा 4, 5 और 6 को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, समीकरण 4,
5 तथा 6 को जोड़ने पर, 6 को जोड़ने पर, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले LHS को LHS में जोड़ूंगा और RHS को RHS में। तो पहले तीनों ही समीकरण का LHS लिख रहा हूं। पहला डेल यू बाई डेल एक्स इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 4 से क्या आ जाएगा हमारे पास y, और इक्वेशन नंबर 5 से क्या आएगा हमारे पास y डेल यू बाई डेल वाई, प्लस इक्वेशन नंबर 6 से z डेल यू बाई डेल z इज इक्वल टू, ये हमने क्या लिखा भाई, तीनों इक्वेशन का LHS लिख दिया। अब RHS लिख देते हैं, तो x बाई वाई इंटू डेल यू बाई डेल T1, डेल यू बाई डेल T1 माइनस जेड बाई एक्स इंटू डेल यू बाई डेल T3, डेल यू बाई डेल T3 प्लस ये पहले टर्म आ गई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 5 का RHS क्या है, y बाई जेड इंटू डेल यू बाई डेल T2 माइनस ऑफ x बाई वाई डेल यू बाई डेल T3 और डेल यू बाई डेल T1, ये सेकेंड टर्म आ गई इक्वेशन नंबर 5 की। इक्वेशन नंबर 6 का RHS प्लस जेड बाई एक्स डेल यू बाई डेल T3 माइनस y बाई जेड डेल यू बाई डेल T2। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 के RHS को RHS में जोड़ा और LHS को LHS में। तो LHS क्या मिला हमें, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई प्लस z डेल यू बाई डेल z इज इक्वल टू, देखिए भाई T1 की टर्म कहाँ हमारे पास, डेल यू बाई डेल T1 यहां है, और डेल यू बाई डेल T1 दूसरा टर्म कहाँ है हमारे पास, ये रहा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव आपस में क्या हो गई, कैंसिल। ठीक है, डेल यू बाई डेल T2 की टर्म हमारे पास ये रही, डेल यू बाई डेल T2, और डेल यू बाई डेल T2 सेकेंड टर्म ये रही। लेकिन ये तो कैसी है भाई, पॉजिटिव, और ये कैसी है, नेगेटिव, ये भी कैंसिल आउट हो गई। अगर यहां पर देखिए डेल यू बाई डेल T3 की टर्म है, और ये क्या है, डेल यू बाई डेल T3 की टर्म है। ये टर्म कैसी है, नेगेटिव, ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव, ये भी क्या हो गई आपस में कैंसिल। तो तीनों को मिलाकर के क्या है हमारे पास, 0। यही रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यानी कि आपने देखा आपका फंक्शन जो u दे रखा है वो वेरिएबल्स के डिवीजन के रूप में दे रखा है। आपने क्या किया, इसको सोल्व करने के लिए इन वेरिएबल्स को x बाई वाई, y बाई जेड और z बाई एक्स को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, T1, T2 और T3 से। ऐसा करने पर आपको पता चला u T1, T2 और T3 का फलन हो गया, और T1, T2 और T3 किसके फलन हो गए, x, y और z के। तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के चेन रूल से चले और इसको आसानी से सोल्व कर लिए। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ डिवीजन रूप में नहीं लिखा हुआ, किस में लिखा हुआ है, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स के रूप में लिखा हुआ है। तो x माइनस वाई को मैं T1 मान लूंगा, y माइनस जेड को T2, z माइनस एक्स को T3। इसको प्रूव करके देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ आपके पास, सेकंड को प्रूफ कर रहे हैं भैया। कैपिटल V इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी, माना कैपिटल V एफ किसका फलन मान लिया, x माइनस वाई को मैंने क्या मान लिया, T1, y माइनस जेड को T2 और z माइनस एक्स को T3। इक्वेशन कौन सी हुई, 2। जहां T1 का मतलब क्या है भाई, x माइनस वाई, T2 का मतलब क्या है भाई, y माइनस जेड, और T3 का मतलब क्या है, z माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर कौन सी दे दी मैंने इसको, 3। यहां से इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर आप देखो तो कैपिटल V फंक्शन है T1, T2 और T3 का, और T1, T2 और T3 किसके फंक्शन है, x, y और z के। तो हमने कौन सा रूल लिख दिया, वही आंशिक अवकलन का श्रृंखला नियम लिख दिया। अब इस श्रृंखला नियम में हम T1, T2 और T3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए वैल्यूज पुट करिए। डेल यू बाई डेल, सॉरी यू नहीं है, यहां पर क्या है, कैपिटल V। तो श्रृंखला नियम किसके लिए है, कैपिटल V के लिए। डेल V बाई डेल एक्स
इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी वन इंटू डेल बाई डेल एक्स, टी वन की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स माइनस वाई प्लस डेल वी बाई डेल टी टू की वैल्यू कितनी है भाई, टी टू की वैल्यू देखिए समीकरण y माइनस जेड प्लस डेल वी बाई डेल टी थ्री इंटू डेल बाई डेल एक्स, टी थ्री की वैल्यू कितनी है भाई, जेड माइनस एक्स। ये सारी मान कहां से रखे मैंने, समीकरण 3 से रखे। कहां से वैल्यू पुट करी, समीकरण 3 से। अब सिंपली x के रेस्पेक्ट में जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो y और z कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x और z कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। तो डेल वी बाई डेल एक्स कितना आ गया भाई, डेल वी बाई डेल टी वन इंटू, देखो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो x का x स्क्वायर 1, y कैसा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 प्लस डेल वी बाई डेल टी टू इंटू एक्स के रेस्पेक्ट तो y और z दोनों कांस्टेंट, तो दोनों का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, डेल वी बाई डेल टी थ्री इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो z का क्या हो जाएगा 0 और x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। तो डेल वी बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल टी वन माइनस ऑफ, ये तो 0 का पूरा डेल वी बाई डेल टी थ्री, डेल वी बाई डेल टी थ्री, इक्वेशन नंबर 4। अगर अपने प्रूफ को देखो तो प्रूफ में क्या कर रहा है भाई, डेल वी बाई डेल एक्स फाइंड कीजिए, डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल जेड, और तीनों टर्म्स को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। हमने इससे पहले भी सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी कि अगर हम वेरिएबल को परम्यूट करें और फंक्शन के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उस स्थिति में फंक्शन कैसा होता है, सिमेट्रिक फंक्शन। यहां देखिए अगर मैं t1 को t2 से, t2 को t3 से, t3 को t1 से रिप्लेस करता हूं तो इस फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता। और यहां अगर मैं देखूं x को y से, y को z से, z को x से रिप्लेस करता हूं तो t1, t2, t3 आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो फंक्शन है वो कैसा है, सिमेट्रिक फंक्शन है। तो यानी कि इसी प्रकार डेल v बाई डेल y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x के स्थान पर क्या रखा y, डेल v बाई t1 के स्थान पर t2 माइनस डेल v बाई t3 के स्थान पर t1, इक्वेशन नंबर 5। तथा इक्वेशन नंबर 6 क्या मिलेगी आपको, क्या किया भैया आपने यहां पर देखो लिख देता हूं, x को y से, y को z से, z को किससे रिप्लेस किया, x से, एंड t1 को t2 से, t2 को t3 से और t3 को t1 से, ये रिप्लेस कर रहा हूं मैं। तो मुझे डेल v बाई डेल z की वैल्यू क्या मिलेगी, डेल v बाई डेल z इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, डेल v बाई t2 के स्थान पर t3 माइनस डेल v बाई डेल t1 के स्थान पर t2, इक्वेशन नंबर 6। प्रूफ की रिक्वायरमेंट है कि तीनों टर्म्स को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो इक्वेशन 4, 5 और 6 को क्या करता हूं मैं, ऐड कर लेता हूं। समीकरण 4, 5 तथा 6 को जोड़ने पर, जोड़ूंगा कैसे भाई, LHS को LHS में और RHS को RHS में। तो पहले LHS लिख देता हूं, तीनों इक्वेशंस का, डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल y और डेल v बाई डेल z इज इक्वल टू RHS क्या है भाई, इक्वेशन नंबर 4 का डेल v बाई डेल t1 माइनस ऑफ डेल v बाई डेल t3, इक्वेशन नंबर 4 का RHS लिखा। इक्वेशन नंबर 5 का RHS क्या है, डेल v बाई डेल t2 माइनस डेल v बाई डेल t1 प्लस इक्वेशन नंबर 6 का RHS डेल v बाई डेल t3 और डेल v बाई डेल t2, डेल v बाई डेल t2। LHS तो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, डेल v बाई डेल x प्लस डेल v बाई डेल y प्लस डेल v बाई डेल z इज इक्वल टू, देखिए भाई डेल v बाई डेल t1 यानी कि t1 के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव की टर्म एक तो ये है और एक ये है, लेकिन हमारे पास ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव, और ये टर्म कैसी है, नेगेटिव। दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। डेल v बाई डेल t3 की टर्म में हमारे पास एक तो ये है और एक टर्म ये है।
ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव, ये आपस में कैंसिल आउट हो गई। और डेल वी बाई डेल T2 की टर्म एक तो हमारे पास ये रही और एक टर्म हमारे पास ये रही। ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म कैसी है, नेगेटिव, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो तीनों को कैंसिल आउट करने पर हमारे पास क्या मिला, 0। यही रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यानी कि यहां पर आपने दो फंक्शन जो दे रखे थे दोनों, उस फंक्शन में आपने देखा कि आपके जो फंक्शन है वो वेरिएबल्स के रूप में नहीं दे रखे। पहले में क्या दे रखे हैं, वेरिएबल के डिवीजन के रूप में, और दूसरे में क्या दे रखे हैं, वेरिएबल के अंतर के रूप में दे रखे हैं। तो आपने क्या किया, उसको सोल्व करने के लिए उनको किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, और ऐसा करने पर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन के श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हुए इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।